आज की मीटिंग के सदर जनाब हाजी अकरम साहब, मेरे साथ आए हुए डिपार्टमेंट के ऑफिसर हजरात, बाग हुसैन राठौर साहब, खान साहब, अजविंदार साहब, मुझे लगता है अगर मैं नाम लूँगा तो लंबी लिस्ट है, मैं माजरत चाहूँगा। वीडियो साहब यहाँ पे हैं, सारे यहाँ जितने बैठे हैं, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही एक मुबारक कि हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे बैठे। यहाँ कोई ऐसा घर नहीं है जो हमारे घर के साथ ना जुड़ा, और इस पंचायत में मैं कहूँगा 60 से 70% लोग हैं जिनके साथ मेरी रिश्तेदारी होगी, घर के साथ घर जुड़ा हुआ। और दुख मुझे ये हमेशा होता है, और मैं चाहता हूँ कि इस पंचायत को एक बेहतरीन मॉडर्न पंचायत बनाया जाए, लेकिन हमेशा इस पंचायत को पता नहीं किसी की नजर हो जाती है कि इस पंचायत के जो बुनियादी जरूरत है उनको जो है हमेशा रोका जाता है। मेरी एक कोशिश है, आज मेरे साथ तमाम साथी आए और मैं शुक्रगुजार हूँ डिपार्टमेंट के ऑफिसर हजरात का कि ये खुद मौके पे देख रहे हैं कहाँ पे ट्रांसफार्मर की जरूरत है, कहाँ पे सड़क की जरूरत है, कहाँ पे डंगा लगाने की जरूरत है। आफ्ताब साहब मेरे पहले भाई हैं, उसके बाद ऑफिसर हैं। शकील साहब मेरे भाई हैं, बाद में ऑफिसर हैं। और सुनील जी मेरे भाई हैं, और रमी साहब भी हैं, ये भाई हैं सारे हमारे। मैं कभी किसी पे ना गलत कहता हूँ ना किसी को तंग करता हूँ। हाँ, जब मुझे लगता है किसी अफसर से किसी गरीब बेचारे को नुकसान हो रहा है, उस वक्त मेरी लड़ाई उसके साथ हो जाती है। मुझे अपने जाति कोई मकसद नहीं है कि मुझे कोई सड़क बनानी है, मुझे किसी को काम देना है, मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट होता है कि आपके इलाके को तरक्की की जाए, इस इलाके को आगे लेके जाया जाए। जब हुकूमत बनी, पहला प्लान जब मैंने बनाया, आप सुन के हैरान होंगे, पहला जब मैंने प्लान बनाया तो पहली सड़क मैंने आपके गांव की रखी। मैंने कहा ये सड़क पहले बननी चाहिए। उसके बाद जब ब्लॉकों के मैंने प्लान बनाए, अगर वोटर की सियासत करता तो कहीं सड़कें ज्यादा डालता, कहीं सड़कें कम डालता। मैंने 5 ब्लॉक थे और 5 ब्लॉकों में आप देख लीजिए लिस्ट निकाल के, हर ब्लॉक में 5-5 सड़कें। देखिए, आपसे मैं गुजारिश करूंगा, यहाँ पे आपने बड़ी बात रखी कि हमारी मुश्किलात है, इसमें कोई शक नहीं आपकी मुश्किलात, लेकिन आपको एक चीज देखनी चाहिए। अगर आप आपको देखना चाहिए किस पंच में जरा काम किया, इसी तरीके से जो आपका एमएलए रहता है चाहिए इसमें आपका काम किया। कोई आपकी जरूरत नहीं कर सकता। मैं यहाँ से एक बात कहूँगा, मैं आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, आप मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, कुछ मेरे भाई हैं। जब आप इस रियासत के किसी भी कोने में चले जाओगे, इंशाल्लाह हमारी जमात का मेरा नाम लोगे, आपको कहीं सर नीचे नहीं करना पड़ेगा, सर ऊपर रखना उसका लगाओ, उसको लगाओ। अभी 5 रुपये रखिए मेरे मिलाप के लिए, और खाली 5 पे खत्म नहीं की, 5 और आ रही हैं। और ये पुरानी सड़क नहीं है आपकी,
जनाब क्या जनाब सड़क से कट गए क्या पोसू जनाब क्या रखी आप बस वही होता था नहीं सरपंच साहब रोड रखते थे क्या जनाब रोड पे क्या जनाब 2 लाख रोड कटाओ 2 लाख में सड़क निकलती है। मैंने आपकी 5 सड़कें जो यहाँ रखी आप कागज खोल के देख लेना 10 करोड़ से नीचे एक सड़क नहीं है और 5 सड़कें आपकी कितने की है लगभग आपकी 55 करोड़ की हो गई। मेरा 1 साल का पीरियड ये जो 8 महीने का है आप पिछले 10 साल के साथ मुकाबला करा लो। अगर पिछले 10 साल में इतना पैसा यहाँ आया होगा मैं आपसे फिर माफी मांग लूंगा। 10 साल 8 महीने के साथ आपके यहाँ पे बैंक खुला किसने खोला मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 2 घंटा बच्चा बचा यहाँ का लाख रुपए की आपकी नई बिल्डिंग का कल हमने काम वहां पे शुरू करा दिया है। क्या वो पीएचसी मेरे वर्करों के लिए खाली वो तमाम लोरन के लोगों के लिए है, वो वनतंत्र के लोगों के लिए है। यहाँ की मुश्किलात जहाँ मुझे जिस जगह मैं कह रहा हूँ 2014 में छोड़ा उससे आगे 1 इंच काम नहीं हुआ। आप हालत देखिए जिस पंचायत में पंचायत घर बैठने के लिए नहीं हो। और आपको बताऊंगा सर्टिफिकेट दिया है तमाम डिस्ट्रिक्ट के अफसरों ने कि जम्मू कश्मीर में कोई भी पंचायत ऐसी नहीं है जहां पे पंचायत घर ना हो। लेकिन जब मैंने कमिश्नर सेक्रेटरी को कहा मैंने कहा एक पंचायत है मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस पंचायत घर में कोई बैठ नहीं सकता, इतनी बुरी हालत है उसकी। और क्या आपको बताऊं, आपके यहाँ पे पाइपें आती हैं तो रात के अंधेरे में बांट दी जाती है। अरे पाइप बांटनी क्यों है यार, पाइप आप लगाइए लोगों को पानी मिलना चाहिए, लोगों की मुश्किलात दूर होनी चाहिए। आज मैं देखता हूँ जो मेरे खिलाफ इलेक्शन में थे आज चलाते हैं कि जनाब सड़क नहीं बनी अभी तक लोरन से मंडी तक। यार 8 महीने में मैं आपको अपना हिसाब दे रहा हूँ। मैं पहले वो काम करना चाहता हूँ जिससे मेरे लोगों का घर मजबूत हो और आपकी सड़क की मैंने प्लानिंग करके वहाँ डाली है। यार अगर 10 साल आप कुछ नहीं कर सके तो हमें कम से कम साल 1 तो पूरा दो। हम यहाँ भी लुक डालेंगे और ऐसी लुक डालेंगे, ये वो लुक नहीं होगी कि रात को लुक पड़ती थी सुबह डब्बे में उठा के लेके जाते थे या नहीं जाते थे। ये बेहतरीन लुक आपको यहाँ पे डाल के दो। मैंने फिर आपको कहा अगर आप ईमानदारी से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करो, मैं कई बार कहता हूँ पैसे की कमी नहीं, तो कई मेरे अपोजिट कहते हैं कि जनाब पैसा कहाँ से आ रहा है। तो मैं कहता हूँ यार पैसा तो वही है, हम ईमानदारी से लोगों में बांटते हैं। मैं ये नहीं करता रात के अंधेरे में कि जावेद साहब बड़ा बड़ा आदमी है, इसको रात को 10 लाख इसके जेब में डाल दूँ। मैं कहता हूँ जावेद साहब बताए मुझे इसकी पंचायत में इसके मोहल्ले में कहाँ रास्ता नहीं है, हम उसमें पैसे डालें। मेरे भाई वली मोहम्मद ने कहा यहाँ पार्क नहीं है। मैं वली मोहम्मद साहब आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये पार्क जल्द से जल्द आपको बेहतरीन बना के पार्क यहाँ पर देंगे। मगर वो एक कहावत है वो गोजरी में कह रहे जब रूढ़ी है तारे को नहीं रूढ़ से, मेरे को नहीं रूढ़ से।
जिस दिन मैं काम लगाऊंगा आप देख लीजिएगा, खराबा करने वाले आप ही का कोई बंदा है, हमारा कोई नहीं आएगा। ये मैं यहाँ आपको कह रहा हूँ। कल सोमवार है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल 12-1 बजे तक इंशाल्लाह आपके पार्क की चिट्ठी जो है वो दफ्तर से घूम के आगे टेंडर के लिए चली जाएगी। कोई काम की कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे जावेद साहब ने कहा ट्रांसफार्मर, उधर से हमारे अफसर हंसने लगे। कोई कमी नहीं है ट्रांसफार्मर की, आप क्यों कहते हो ट्रांसफार्मर? थोड़ा सा आप सब्र करिए, ऐसा वक्त आएगा कि आपके यहाँ पोल पड़े होंगे, नीचे आप कहोगे नहीं जनाब हमने नहीं लगाने। मैं कहूँगा क्यों है जी, जगह नहीं। मैं सच कह रहा हूँ, आपको ट्रांसफार्मर लगाने की जगह नहीं होगी। हमने प्लानिंग ऐसी करनी है कि जिससे आपकी पंचायत में सारी चीज़ें आपके पास पहुँचे। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे लोग जो उनको नुकसानात हो रहे हैं, कि हाजी अकरम साहब 3 बार मेरे ख्याल सरपंच रहे, 3 बार रहे, 2 बार सरपंच रहा। मुझे अफसोस होता है कि इसको इतनी मुश्किलात सामना की, ये अपने घर पे सड़क नहीं ले जा सका। मैं आपको कह रहा हूँ और आपको ये कहता हूँ क्योंकि इसको चलना ही नहीं दिया। आप यहाँ से बैठिए, पूरे जम्मू कश्मीर में घूमिए, कोई ऐसा सरपंच नहीं होगा जिसके घर पर सड़क ना हो। 15-15 किलोमीटर सरपंचों के घर पर सड़क गई है। अब सोचिए जो सरपंच बेचारा सड़क बनाने के लिए मुश्किलात में, इन्होंने मुझे कहा कि मुझे लोगों ने बनाया, इसमें कोई शक नहीं आपको लोगों ने बनाया, लेकिन उसके बाद जो काम करने थे वो आपको करने ही नहीं। मैं सच कहता हूँ, मैं किसी से डरता नहीं। जब काम ही नहीं कर सका करेगा क्या बोलेगा लोगों को? और एक बात मैं आपसे ज़रूर कहूँ, इलेक्शन किस लिए, इलेक्शन क्यों होते हैं? इलेक्शन होते हैं कि आप उसको चुनो जो आपके काम करे। लेकिन आपकी इस पंचायत से मैं बड़ा हैरान होता हूँ। आप इलेक्शन का फैसला मस्जिद में बैठ के करते हो। मस्जिद में नमाज पढ़नी है, दुआ करनी है, इबादत करनी है। ऐसे वादे आप करा देते हो कि उसके बाद आपका बंदा हिल ही नहीं सकता, वो काम कर ही नहीं सकता। ये मैं आपको सच बात कह रहा हूँ। फिर वो मानता ही नहीं है कि आपने मेरे लिए क्या किया। हमें कोशिश ये करनी है कि जो आपका सरपंच हो उसको हिसाब हम लें, जो आपका एमएलए हो उसका हिसाब आपको ले, इसमें कोई शक नहीं। हाजी अकरम साहब ईमानदार आदमी हैं, इन्होंने ईमानदारी से काम किया, इन्होंने करप्शन नहीं की, लेकिन मुश्किलात बहुत इसने फेस की, बहुत देखी। अगर इनकी जगह कोई और होता मैं उनसे लड़ाई करता, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि जो इसके हाथ में था वो इसने किया। आपको भी ये कहता हूँ, वली मोहम्मद साहब मुझे कह रहे थे पोल है, रास्ता है, सड़क है, आप ऐसी शर्तें मत रखिए, आप छोड़िए, अल्लाह पे छोड़िए। सब कुछ अगर हुआ मैं सारा कुछ करवा दूंगा। मैं नहीं आपको कहूँगा कि भाई आज वोट की पॉलिटिक्स है, उसकी है। अगर वोट की पॉलिटिक्स करूँ तो मैं यहाँ पे कहूँ मैंने 43,000 वोट लिए हैं, फिर तो नया बंदा मैं को लाऊँ ही नहीं, मैं तो उसी की रखवाली करूँगा। लेकिन मैंने अपने आवाम में जाके कसम खाई है कि मैं सबको बराबर रखूँगा। मुझे उस कसम को देखना है, मुझे अल्लाह के सामने जवाब देना है। क्या 43,000 आदमियों को मैं अपनी तरफ मोड़ सकता हूँ? ये अल्लाह की ताकत है जिससे 43,000 आदमी मेरी तरफ मोड़े। उनके दिलों में ये आवाज़ की कि उन्होंने वोट मुझे डाले। मैं नहीं ये मानता कि इसमें अल्लाह की जो है मदद है, मेरी कोशिश है। और कुछ मैंने पिछले जो 10 साल मुझे भी लगे ना, ये रगड़ा लगा, अब मैं भी समझ गया हूँ काम कैसे करना है। जिसका काम करना है डायरेक्ट काम करना, जिसकी मुश्किलात देखनी है उसकी डायरेक्ट देखनी है, जिसकी सड़क बनानी है उसकी मुश्किलात के मुताबिक सड़क बनानी है। ये नहीं है कि एक जगह एक घर हो और एक जगह 50 घर हो, मैं एक को सड़क पहुँचाऊँ और 50 को छोड़ूँ। मेरा फ़र्ज़ बनता है पहले 50 को पहुँचाऊँ,
और उसके बाद एक वाले को भी पहुंचे, उसके भी हकूक है। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, थोड़ी सी आप हिम्मत रखिए। आप देखेंगे आज क्या आप सोच सकते थे कि हुकूमत बनते ही सबसे पहली सड़क आपकी बनेगी? मैंने खुद ज़ाती तौर पे किया। आपकी जो नीचे पुली बनी, आज मैं आपसे बताना चाहूँगा, ना मैं यहाँ का एमएलए था, ना मैं यहाँ कोई ओहदेदार था, लेकिन मैंने आपकी इस पुली के लिए बड़ी जदोजहद की। मैंने डीसी को कहा, मैंने एक्जिम को कहा, मैंने प्लानिंग में कहा, मैंने यहाँ तक कि रियाज को भी फ़ोन किया। मैंने कहा यार ये पुली नीचे बना दे। वो मुझे कहने लगे भाई इतनी आपको क्या परेशानी? मैं कहा यार परेशानी ये है, उस पंचायत में 40% बुजुर्ग लोग हैं और आपको मुबारकबाद है, काफ़ी लोग जो हैं ज़्यादा तादाद के सुबह नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं। मैंने कहा उन लोगों को मुश्किलात नहीं आनी चाहिए, उन लोगों का रास्ता ठीक होना चाहिए। और शायद तभी अल्लाह ने मेरी सुनी कि हमने कोशिश की। मैं कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहता, एक पुली का क्या क्रेडिट होता, कुछ नहीं। आपकी 10 लाख की पुली बनी है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप मुझे वली मोहम्मद साहब कह रहे थे कि आप हमारा ध्यान रखना, मैं ये आपको कहना चाहता हूँ वसूख के साथ किसी ने अगर कागज़ देखने हैं, मैं कागज़ दिखा सकता हूँ। पहले 8 महीने में जम्मू कश्मीर के अंदर पहली कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें 400 करोड़ के प्रोजेक्ट मैंने सैंक्शन करवा के टेंडर करवा दिए हैं। 400 करोड़ मुझे पता है किसी ने यहाँ 4 करोड़ भी किसी ने कराए हो, और 400 करोड़ ये यहाँ पे आप स्टेज पे आपको कह रहा हूँ। और अगर आपको कॉपी चाहिए अभी मैं आपको दे सकता हूँ। 400 करोड़। अब आप खुद सोचिए 400 करोड़ के काम। अब मजदूर जो बाहर काम कर रहा था वो यही काम करेगा। आप देखना अभी 1 महीने के अंदर अंदर यहाँ जगह जगह मशीनें चलने शुरू हो जाएंगी लोरन के अंदर। और अब सारे तिल मिलाए हुए हैं। कोई कहता है जनाब उधर हुआ, कोई कहता है इधर हुआ, कोई कहता है ऊपर हुआ ही है। लेकिन मुझे सबको पता है मैंने इंजीनियर किसने भेजे, सर्वे किसने करवाए, आप तो जानते हो ना सारे। किसने उसकी सैंक्शनें लाई, कौन दिल्ली गया, कौन सेक्रेटरीट में गया, किसने उमर साहब को पकड़ा। और उमर साहब को मैंने कहा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आपने देनी है। उन्होंने भी सोचा है इसको कुछ खास नहीं दिया, चलो माल ही दो इसको। मैंने आवाम की बात की। मैंने कहा जनाब मुझे कुछ मिले या ना मिले, मेरे लोगों के लिए मुझे दो। आज मैं आपको कहता हूँ अगर मैं आराम से 4 साल घर बैठ जाऊँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैं सड़कें लेके आया हूँ उसके रिबन काटने में मुझे 2 साल लगेंगे। खाली रिबन हनीफ साहब उधर बैठे हंस रहे हैं, इनको पता है अच्छी तरह, रिबन काटने में मुझे 2 साल लगेंगे, क्योंकि मुझे पता है प्लानिंग कैसे करनी है। आपकी टंगमरग की रोड बंद हो गई, कोई नहीं बोला। आज जब टंगमरग की रोड चल पड़ी तो सारे हिल पड़े। हिले या नहीं हिले? क्यों नहीं रोड का काम हुआ? क्यों वो रोड बंद हो गई? किसने अलाइनमेंट चेंज की? किसने अलाइनमेंट खराब की? आपको ये चीजें देखनी चाहिए, ये आपको देखनी चाहिए। ये चीजें आपके बच्चों का नुकसान हो रहा है। ये सड़क बनेगी, यहाँ कोई दुकान पे करेगा, कोई टैक्सी चलाएगा, कोई ऑटो चलाएगा, कोई टूरिस्ट बाहर से आएंगे, आपके घरों में होटल बनेंगे, इन बच्चों को रोजगार मिलेगा, मुलाजमत यहाँ पे इनको मिलेगी। अगर सड़क ही नहीं होगी, आप देखिए 10 साल में अपनी सड़क का हाल। मैं जब इधर से आता हूँ लोरन वापस जाता हूँ तो मैं हिल जाता हूँ मेरी इस गाड़ी में। आपका क्या हाल होता होगा? और जल्दी ही आपको इंशाल्लाह असेंबली थोड़ी आ गई, जल्दी ही आपको तोहफे 1-2 और दूंगा। पहले नहीं बोलूँगा क्योंकि यहाँ लोग कहते हैं जनाब मैं चिट्ठी लिखी थी साल पहले। अब मैं वो नहीं करता, मैं मौके पे काम करता हूँ। अपने इलाके को देखिए। मैं हाजी साहब से गुजारिश करूँगा, ये आपके सामने बैठा हुआ है मलिक साहब। 10 साल हम अपोजिशन में रहे। ये पीर साहब यहाँ खड़े हैं मेरे साथ, 10 साल अपोजिशन में रहे। जाके साल ही अपोजिशन में रहे।
मैं आपको चैलेंज से कहता हूँ, इन दोनों की पंचायतों में चले जाइए, देखिए वहाँ डेवलपमेंट क्या है। क्या ये किसी पावर में थे? सरपंच जी हमारे साथ खड़ा है, अल्लाह की मर्जी है कल ये सरपंच बने या ना बने, लेकिन 18 करोड़ की एक, 16 करोड़ की एक, 6 करोड़ की एक, टोटल कितना बना? लगभग 30 करोड़ के पास। 30 करोड़ की सड़कें इसकी सैंक्शन है, वहाँ इसका नाम कोई नहीं हटा सकता। वो इसी ने सर्वे करवाए हैं, इसी ने किया अपनी पंचायत में। ये काम हमने किए हैं तभी हम यहाँ बात कर रहे हैं। और किसी को शक हो तो हम वो कागज जो है शाया कर देंगे। हनीफ साहब एक अच्छे ठेकेदार हैं, उनको सब पता है। और 5 सड़कें, और आप 5 मत समझिए, मैं और एक बात आपको बताना चाहूँगा। हर साल नाबार्ड में 5 से 10 रोडें आती हैं, कोई जगह बची ही नहीं है। अब ये जो इक्का दुक्का आपने यहाँ पे डिमांड रखी है, इनको हम किसी प्लान में डालेंगे। और जो आपकी सड़क लाएंगे, 7, 8, 10 करोड़ से कम सड़क नहीं बन सकती आज की डेट में। वहाँ डंगा लगाना है, नाली बनानी है, सड़क बनानी है। और एक बात मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, जो ठेकेदार सड़क बनाएगा, जब वो सड़क कंप्लीट होगी उसके बाद उसको पैसे मिलेंगे। आपकी यहाँ सड़कें कंप्लीट हुई नहीं, ज़रा मैं आज पूछता हूँ आपको कि ठेकेदारों को पेमेंट कैसे होगी, बताइए मुझे। अगर एक सड़क मुकम्मल नहीं हुई, उसके पैसे उसको कैसे मिले? मैं ठीक गलत तो नहीं कह रहा हूँ? मैं गलत कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ? बताइए क्यों उसको पैसे मिले? आपके यहाँ पे 2 महीने हमने मशीन बंद करके रखी, फिर मशीन कैसे निकल गई? हम तो अपने मशीन हिलने नहीं देते जब तक पुल ना हो। आपके पुलों का काम शुरू हुआ, पुल है ही नहीं कहीं, कागजों में पुल है। कितने लोगों की जानें यहाँ गई। लेकिन अब अकाउंटेबिलिटी होगी, जहाँ पे सड़क का काम होगा सड़क वहाँ बनेगी, पुल जहाँ बनाना है पुल बनाएंगे। उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में ये जो सरकार है, ये आपकी सरकार है। मैं आखिर में हाजी साहब का और तमाम गणतंत्रीय पंचायत के बुज़ुर्गों का, भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इलेक्शन अब 4 साल के बाद हुई, हमें कोशिश करते हैं सारे मिलके कि इस लोरन गांव को आगे लेके जाएं, इस गांव की तरक्की करें। इससे कुछ नहीं होगा कि मैं इसकी टांग खींचूँ, उसकी। ये वली मोहम्मद है, मेरे खिलाफ बोलता रहता है, लेकिन एक दायरे के अंदर बोलता है, ये भी इसको मुबारक। और मुझे जब मिलता है मैं इसको गाड़ी रोकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसको एक दर्द है लोगों का काम करना। हाजी साहब है, अजीज साहब है। एक बार अजीज साहब एक गाड़ी में जा रहे थे घर, शाम को, कहाँ जाएगा बेचारा, गाड़ी पे झंडा लगा था। मुझे एक बंदे ने फोटो खींच के भेज दिया, देखो जी अजीज बिक गया। मैं अजीज भी बिकना पावे, जो मर्जी हो, उसकी गड्डी नहीं लपी उसी, उसे क्या उसी मैंने छोड़ दो। ये अपना भरोसा होना चाहिए अपने आदमी। मैं भी आपके पास इसीलिए आया क्योंकि मुझे भी एक भरोसा है कि आप लोग अपने लोग जवार। और आपको मैं बात बताऊं, आपका सबसे बड़ा वकील ये जवार साहब है। जितना मुझे ये आपकी पंचायत के लिए धुआं देता है ना, मैं आपको, और हफ्ते में 10 बार मैं इसको बेइज्जती करता हूँ। मैं कहता हूँ बैठ आराम। ये खुर वो कागज देखता रहता है, जहाँ प्लान बनता है बीच में अपनी पर्ची ठोक देता है, वो गणतंत्र की पर्ची ठोक देता है। जहाँ मैं कोई काम करने लगता हूँ, असहाय तरफ है मेरी सड़क। परसों किसी को फोन कर रहे थे, अब इसको पता ही नहीं है, मैं सुन रहा हूँ वो फोन। और नहीं जी मेरा क्या किया, मेरी पंचायत में क्या किया जी, 10 हिसाब दो जी। मैंने उसको कहा फ़ोन काटो, जवाब साहब से गुस्से की बात ही करता। तो ये एक आपका अच्छा सपोर्टर है, वो आपके बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे। आज हमारी पहली मीटिंग थी, ये छोटी सी बात यहाँ पे रही। इंशाल्लाह इसके बाद मैं दोबारा आऊँगा, एक बड़ा जलसा करेंगे। जलसा भी क्या, मैं पहले कहता हूँ काम करेंगे। शुरुआत एक टोकन के लिए, क्योंकि वली मोहम्मद साहब ने बात कह दी जी, तो पार्क नहीं है जी,
ऐसा पार्क बनाएंगे कि अपोजिशन वाले भी यही मीटिंग करेंगे, कहेंगे यार पार्क बड़ा अच्छा है, उसी में बैठ के करेंगे।